हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट है 18 अगस्त 21। और जो आपका टॉपिक है आज का वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। ये जो 3 ग्राफ हैं ये आपने लास्ट वर्कशीट में भी देखे होंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में देखिए, अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 2 लाइंस आपको एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे ही अगर एक ही पॉइंट पे 2 लाइन है, आपकी दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे है, अगर उसको कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। और अगर 2 लाइंस अलग अलग साथ साथ चल रही हैं तो उसको पैरेलल लाइंस कहेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें पहले जो लीनियर इक्वेशन है वो है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो था जो आपने पुरानी वर्कशीट में किया था। अब जो नई वर्कशीट में है वो हम समझते हैं सॉल्यूशंस। जैसे 2 हमने इक्वेशन को सॉल्व करा तो वो सॉल्यूशन उसका किस तरीके का आएगा वो देखते हैं। या तो उसका सॉल्यूशन पहले कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो या तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या फिर इनफाइनाइट निकलेगा। और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसके नो सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे देखो आप, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम इसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगर तीनों बराबर होते हैं, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब तीनों बराबर होते हैं तो हम इनको कोइंसिडेंस लाइन होती है और ये ऊपर वाले में इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। नो सॉल्यूशन तब होता है इनकंसिस्टेंट में जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल नहीं होता, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है वो इक्वल होता है। तो हम उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं और उसका नो सॉल्यूशन निकलता है। तो आपको जो ये भी दिया हुआ है, ये पूरा इस डायग्राम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनकंसिस्टेंट होता है तो उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल की सहायता से हम ये समझेंगे आगे कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस या फिर लाइंस, इनके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आप, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, जो है 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/-2/4, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसे कट भी कर देंगे तो भी हमारा नॉट इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू है मतलब जो a1 a2 है और b1 b2 है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे गलती से इन्होंने साइन लगा रखा है, बराबर नहीं है। और c1 c2 जो है वो भी आपका बराबर नहीं है, क्योंकि 1/20 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो जब बराबर नहीं होता तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस माना जाता है। सेकंड देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। 2/4 लिख दिया पहले का, 3/6 लिख दिया और 9/18 लिख दिया। माइनस से माइनस कट हो गया और इन सबको भी कट कर देंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 आ जाएगा। जब a1 a2, b1 b2 और c1 c2 तीनों ही बराबर होते हैं तो उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं उनके,
और कोइंसिडेंट लाइंस जो हैं वो आती हैं, ड्रॉ होती हैं, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा है आपका x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसमें 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 है और नॉट इक्वल टू 4/12 है, क्योंकि 4/12 को कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो पहले दो इक्वल हो गए, दूसरा वाला इक्वल नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके का कुछ होता है जिसमें पहले इक्वल होते हैं और दूसरा इक्वल नहीं होता, उसको हम इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इन तीनों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही आपसे पूछा गया है कि कंसिस्टेंसी बताइए, सॉल्यूशंस बताइए और उसके बाद कौन सी लाइंस हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम अब अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। Try yourself. Complete the following table with appropriate answers for the given pairs of the linear equation. यहाँ पे आपको तीन लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से, पहले हमें इसमें लिखना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की फॉर्म में। उसके बाद हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है, 1 है, मैनी है या नो है। उसके बाद हमें लाइन्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहला हमारा पहला देखते हैं, जो आपका इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सबसे पहले a1 a2 के जैसे लिख दीजिए। तो लिखने के लिए आप यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/4 इज इक्वल्स टू माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस 8/9। तो आपने ये कट करोगे तो ये तो 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो जो पहला वाला है वो आपका माइनस से, क्योंकि माइनस कैंसिल हो चुका है, जो पहला वाला है वो इक्वल आ रहा है आपका, मतलब ये आ रहा है आपका 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 8/9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जब पहला बराबर होता है दूसरा बराबर नहीं होता तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद कितने सॉल्यूशन है इसके अंदर, तो नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता ऐसे में। और लाइंस की अगर बात कहें तो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये समझ आ गया ना अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे ये है आपका x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बारे में इसके इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो लिख लीजिए 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 2/4, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आएगा, अभी देखिएगा। उसके बाद 0/20 दिया हुआ है माइनस का, ठीक है। तो ये भी नॉट इक्वल टू है, ये भी नॉट इक्वल टू है, तो कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया ये, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो 1 सॉल्यूशन हो गया इसका, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। और लाइन की अगर बात कहें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है बेटे, बस आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये याद कर रखा है कि कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप लोग इजीली कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद चलिए आप क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे देखिए, ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो पहले जो आपका सब इसमें a1 a2 के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 6/12। 6/12 को कट कर दीजिए, ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दीजिए। देखिए सब इक्वल आ गए, 1/2 1/2 1/2 सब इक्वल अगर आ गए तो ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कहें अगर, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा
इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और अगर लाइंस की बात कहें तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे आपकी वीडियो जो है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। आप इस वीडियो को का काम अपने कॉपीज़ में करके अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो से पढ़ाई करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना के नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।